नमस्ते एवरीवन। सामान्य तरीके से जन्म लेकर और एक अति सामान्य परिवार में फलकर कैसे महानता के शीर्ष को छुआ जा सकता है, यह महात्मा कबीर के आचार, व्यवहार, व्यक्तित्व और कृतित्व से सीखा जा सकता है। कबीर ने कोई पंथ नहीं चलाया, कोई मार्ग नहीं बनाया, बस लोगों से इतना कहा कि वे अपने विवेक से अपने अंतर मन में झांके। कबीर मूर्ति या पत्थर को पूजने की अपेक्षा अंतर में बसे प्रभु की भक्ति करने पर बल देते थे। 14वीं सदी में कबीर दलितों के सबसे बड़े मसीहा बनकर उभरे और उच्च वर्गों के शोषण के विरुद्ध उन्हें जागरूक करते रहे। वह निरंतर घूम घूम कर जन जागरण चलाते और लोगों में जागृति पैदा करते थे। रामायणी, सबद और साखी में उन्होंने अंधविश्वास, वेदांत तत्व, धार्मिक पाखंड, मिथ्याचार, संसार की क्षणभंगुरता, हृदय की शुद्धि, माया, छुआछूत आदि अनेक प्रसंगों पर बड़ी मार्मिक उक्तियाँ कही हैं। महात्मा कबीर अपनी कालजयी रचनाओं के कारण युगों युगों तक हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। उनकी वाणी का अनुसरण करके हम अपना वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी संवार सकते हैं। पृथ्वी पर जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब उसके उत्थान के लिए किसी संत, महात्मा या महापुरुष का अवतरण होता है। सतयुग से आज कलयुग तक यह सतत होता आया है। कबीर ने गुरु को हमेशा भगवान से ऊंचा दर्जा दिया, तभी तो वे कहते थे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इच्छाओं और आसक्तियों को, वे सभी कष्टों को जड़ मानते थे और लोगों को गुरु भक्ति व भगवत भजन का उपदेश देते हुए कहते थे, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शाहनशाह। कबीर दास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यूजुअली इट इज सैड टू डिवाइड योर सैलरी इनटू 4 पार्ट। First, to utilize for yourself, second for your family, third to give parents, and fourth one for donation. There are various ways of donation. अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अर्थात कबीर जी उदाहरण लेते हुए बोलते हैं कि जिस प्रकार जरूरत से ज़्यादा बारिश भी हानिकारक होती है और ज़रूरत से ज़्यादा धूप भी हानिकारक होती है, उसी प्रकार हम सबका ना तो बहुत अधिक बोलना उचित रहता है और ना ही बहुत अधिक चुप रहना ठीक रहता है। अर्थात हम जो बोलते हैं वो बहुत अनमोल है, इसलिए हमें सोच समझकर कम शब्दों में अपनी बातों को बोलना चाहिए। जैसे जल में रहकर मछली कभी प्यासी नहीं रह सकती, वैसे ही घट घट में वास करने वाले ईश्वर के होते मनुष्य बेसहारा नहीं हो सकता। उसे अपने अंतर्मन में ईश्वर को अंदर ही खोजना चाहिए और जब वह एक बार भीतर के ईश्वर को पा लेगा तो उसका जीवन आनंद से भर उठेगा। इसलिए वे कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाही। कबीर दास जी कहते हैं कि सभी लोगों को कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगने पड़ते हैं। दुखों में जो घबराता नहीं वही सच्चा ज्ञानी होता है और वह धैर्यपूर्वक दुख की घड़ी से पार पा लेता है। लेकिन अज्ञानी लोग दुख पड़ने पर व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए वे कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर कहते हैं कि श्रद्धा और विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति होती है। प्रभु उनके निकट ही हैं, वे उन्हें पहचाने और उनकी शरण ले ले, फिर उनके सारे दुख स्वतः दूर हो जाएंगे। कबीर निर्मल भक्ति पर बल देते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य का मन मैला होता है तब तक वह झूठी संसारिक आसक्तियों से मुक्त नहीं पा सकता। जब उसका मन पवित्र होता है, उसके आचरण में शुचिता आती है, तभी आसक्तियों से छुटकारा संभव है। जीवन को राम नाम का अमृत पीकर अमर कर लो, इसी में कल्याण है। वे कहते हैं कि यह संसार किसी का भी स्थायी आवास नहीं है। यहाँ आने वाला प्रतिदिन आयु का तिल तिल क्षण करके एक दिन यहाँ से चला जाता है। इसलिए अपने अंतर में छिपे सूक्ष्म तत्व का अन्वेषण करके उसे पाने का प्रयास करना चाहिए। उसकी प्राप्ति ही जीवन की सार्थकता है, जीवन का यथार्थ है। बाकी सब बेकार है, जीवन को व्यर्थ गंवाना है।
जाति पाति के भेदभाव को भुलाकर वे कहते हैं कि ज्ञान से ही सज्जनता आती है और ज्ञानी जन की कोई जात नहीं होती। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर ने अपने उपदेशों में प्रेम का भी बहुत महिमा मंडन किया है। वस्तुतः प्रेम ही है जो देश को देश से, समाज को समाज से, व्यक्ति को व्यक्ति से और धर्म को धर्म से जोड़ता है। इसलिए वे कहते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। वे कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के बनाए इंसानों से भेदभाव करते हैं वे ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते। ऐसे लोग मानव के साथ साथ ईश्वर का भी अपमान करते हैं। कबीर ऐसी भक्ति का उपदेश देते हैं जिसके लिए व्रत, यज्ञ, तीर्थ, मूर्ति पूजा, वेद ज्ञान आदि सारे कर्म कांड बेमानी, जीवात्मा से साक्षात्कार ही ब्रह्म को पाना है। इसके लिए ऐसी निष्काम भक्ति की आवश्यकता होती है जिसमें प्रभु से धन, वैभव, सुख, संतान और यहाँ तक कि मुक्ति या स्वर की चाह भी नहीं करनी चाहिए और आनंद रूपी उस सागर में बूंद बनकर विलीन हो जाना चाहिए। यथा हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराई, बूंद समानी समद में सोकत हर जाई। कबीर ना किसी के दोस्त थे ना दुश्मन, उनके लिए सब उनके अपने थे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, सब में एक ही परमात्मा अपने अंश रूप में विद्यमान है। तभी तो वे कहते हैं, राम रहीमा एक है, नाम धराया दोए, कहे कबीरा दो नाम सुनी, भरम परो मति कोए। कबीर को किसी से कुछ नहीं चाहिए था, वे तो देने आए थे लोगों को ज्ञान का संदेश, विवेकशीलता, भाईचारा, सौहार्द, लेकिन इसके बावजूद अनेकों लोग उनके दुश्मन बन गए थे। कबीर ने अपना सारा जीवन काशी में गुजारा। वे स्वयं कहते हैं, सकल जन्म शिवपुरी काशी गुजारा। काशी में रहकर ही उन्होंने धार्मिक पाखंड, वेदांत, तत्व, मिथ्याचार, अंधविश्वास, संसार की क्षणभंगुरता, आत्मशुद्धि, माया, छुआछूत आदि विषयों पर काव्य सृजन किया और शोषित वर्ग को उनके अधिकारों को पाने के लिए प्रेरित किया। कबीर को शांतिमय जीवन पसंद था। अहिंसा, सदाचार, सत्य, दया आदि सद्गुणों के वे उपासक थे। वे सदा सांप्रदायिक सौहार्द के लिए कार्य करते रहे। उनका लक्ष्य सर्वधर्म समभाव और विश्व बंधुत्व था। तभी तो वे कहते थे, हिंदू मैं हूँ नाही, मुसलमान भी नाही, पंच तत्व को पूतला, गैबी खेले माही। उन्होंने कोई पंथ नहीं चलाया, न किसी को शिष्य बनाने की कोशिश की। वे तो सरल और सच्चे शब्दों में अपने दिल की बात कह देते थे। उनका खुद का कहना था, सिंह के लहड़े नहीं, हंसन की नहीं पात, लालों को नहीं बोर या साधु न चले जमात। कबीर के बाद उनके समर्थकों ने उनके संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए कबीर आश्रम और कबीर चौरा की स्थापना की और इन्हीं से धीरे धीरे कबीर पंथ या कबीर मार्ग का उदय हुआ। भक्ति आंदोलन के संत कवि कबीर जीवन भर नश्वर शरीर की असारता के बारे में बताते रहे। यह तन कांचा कुंभ है, लिया फिरे था साथी, ढबका लागी फुट गया, कछुन आया हाथी। इसलिए वे लोगों को हमेशा अनासक्ति का उपदेश देते रहे। वे कण कण में बसने वाले राम नाम के स्मरण से सब कुछ पा लेने की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उन्हें राम को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यो तिल माही तेल है, ज्यो चा कमक में आगी, ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही। कबीरदास अहिंसा के प्रबल समर्थक थे। जीव हत्या को वे सहन नहीं कर सकते थे, इसलिए जब ऐसी भी घटना की खबर मिलती वे वहां पहुंचकर उसे रुकवाने की कोशिश करते थे। इसलिए वे कहते थे, संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा मारी भैंसा, पर धावे दिल में दर्द न आई। दिन को रोज रहत है, रात हनत को हो जाए, में ही खून यह बंदगी, क्यों कर खुश खुदाए। कबीर कर्मयोगी कवि थे। वे दिन रात अपने कर्म में लीन रहकर ही राम भक्ति करते रहे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जीवन में कर्म अनिवार्य है। इसलिए वे कहते हैं, श्रम ही ते सब कुछ बने, बिन श्रम मिले न काही, सीधी उंगली घी जमो, कभू निकसे नाही। श्रम ही ते सब होत है, जो मन राखे धीर, श्रम ते खोदत कूप ज्यो, थल में प्रकटे नीर। वे कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि वे जानते हैं कि कर्म से ही भोजन मिलता है और भोजन से ही शरीर भजन करने में समर्थ होता है। यथा भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले तेरी कंठी माला। इसलिए वे कहते हैं, कबीर छुदा कुकरी,
करत भजन में भंग, या को टुकड़ा डार दे, भजन करो निसंक। कबीर जीवन भर सांप्रदायिक सद्भाव हेतु ऊंच नीच के विरुद्ध संदेश देते रहे और समाज को वसुधैव कुटुंबकम की ओर उत्प्रेरित करते रहे। वे कहते थे, काबा फिर काशी भया, राम भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जीम। और जाति हमारी आत्मा, प्राण हमारा नाम, अलग हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। जैसा कि पहले बताया गया है, कबीर ने अपना पूरा जीवन काशी में बिताया, लेकिन वे अपने अंत समय से पूर्व मगहर गोरखपुर के निकट चले गए और अपने अंतिम 40 दिन उन्होंने वहीं बिताए। वे खुद कहते हैं, सकल जन्म शिवपुरी गंवाया, मरती बार मगहर उठी आया। मगहर के बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि जो मगहर में मरता है उसकी मुक्ति नहीं होती, वे मरने के बाद गधे के रूप में जन्म लेता है। लेकिन कबीर अपने राम के साथ मरना चाहते थे। उनकी भक्ति वे कहीं भी रह कर सकते थे। हम ना मरिए मरिए संसारा, हमको मिला है सृजनहारा। वे इस मत के थे, खुली खेलो संसार में, बांध सके न कोई, घाट जागतिका करे, जो फिर बोझा न होई। उनके लिए क्या मगहर क्या बनारस। कर्म के प्रति सच्चा समर्पण और ईश्वर के प्रति सर्वस्व अर्पण कर चुके कबीर कहते थे, केवल सत्य विचारा जिनका सदा आहारा, कहे कबीर सुनो भई साधो, तहे सहित परिवारा। इस प्रकार गुरु नानक से 71 वर्ष पहले जन्मे संत कबीर 120 वर्ष तक दुनिया में रहे। सन 1518 तदनुसार संवत 1574 में उन्होंने ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया और अपने भक्तों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। कहते हैं कि उनकी मृत्यु के बाद हिंदू मुसलमानों में झगड़ा होने लगा। हिंदू उनके दाह संस्कार पर अड़े हुए थे और मुसलमान अनुयायी उन्हें दफन करना चाहते थे। लेकिन जब उनके शव से कफन हटाया गया तो वहां से नश्वर शरीर नदारद था। वहां थोड़े से फूल पड़े हुए थे। जाते जाते वह मसीहा मानो संदेश दे गया कि तुम जिस शरीर पर लड़ रहे हो वह तो नश्वर है, उसे जलाओ या दफनाओ, वह तो नष्ट होकर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। इसलिए लड़ना बेकार है, हिल मिल कर रहना श्रेष्ठ। इस प्रकार उन फूलों को आधा आधा बांटकर हिंदुओं ने उनका दाह संस्कार किया और मुसलमानों ने अपने हिस्से को दफना दिया। आज भी मगहर में कबीर की समाधि और कब्र पास पास बनी है। ये स्थल हिंदू मुसलमानों के श्रद्धा स्थल हैं। धन्यवाद।